हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ, आपके सामने आया हूँ। टॉपिक जो है वो एक रैंडम सा एक क्वेश्चन है कि हम किस तरह से अपने इंजीनियर्स को स्टेप बाय स्टेप उनकी एबिलिटी को, उनके स्टैंडर्ड को, ठीक है, और उसको मार्केट के काबिल बनाने में किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं, उसका क्या रोड मैप है। यस गाइस, जो तो आज मैं आपको एक रोड मैप देने लगा हूँ कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने इंजीनियर्स का जो है वो स्टैंडर्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनको मार्केट प्लेस के अंदर फिट कर सकते हैं। तो उनके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए और उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ही अपने अंदर क्या क्या हैबिट्स और क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएँ और अपनी जॉब करियर के अंदर आएँ तो उनको जो मुश्किलात हैं उनका सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो लेट्स डाइव इन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा आसान फील्ड नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्रिएट करना पड़ते हैं, उनको बैकग्राउंड एक आपका एक अच्छा और एक जो है बहुत जो है हार्ड वर्किंग चाहिए होती है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग जैसे कि आपको पता है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हमारी हर चीज़ जो है वो इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, हम इंजीनियर जो हैं एक सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। ठीक है, अपने जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ठीक है, और एफिशिएंट सिस्टम्स के ज़रिए। ठीक है, तो आज का वीलॉग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। जो इंजीनियर्स हैं और जो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर इंटरेस्ट भी रखते हैं, ठीक है, वो भी लाजमी इस चीज़ को देखें और सीखें कि हम किस तरह से इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर अपना करियर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं कुछ 4 से 5 पॉइंट के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से अपने अंदर ऐसी चीज़ें पैदा कर सकते हैं स्टडी के दौरान से ही, स्टडी के वक्त से ही, कि आपको जब मार्केट में आएँ तो आपको कोई मुश्किल फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो अगर हम यूनिवर्सिटीज़ लेवल से देखना शुरू करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका एजुकेशन है, आपने एजुकेशन के साथ साथ, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपने जो है इन्वेस्ट करना है अपनी स्किल्स के अंदर। ठीक है, अपनी स्किल्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। इसके साथ साथ आपने जो है कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो हैं वो सीखने हैं। अगर आप देखें तो जो इंजीनियर आज मार्केट में आते हैं वो नाम तो सुने होते हैं उन्होंने कि मैटलैब सीख लें और ऑटोकैड सीख लें और ईटैब सीख लें और प्रोटिस सीख लें, लेकिन इनके ऊपर उनकी कमांड नहीं होती। ठीक है, वो इनके ऊपर अपनी इन्वेस्ट नहीं करते, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, अपना मनी इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम के साथ साथ आप अपने लेवल को अपग्रेड करें। तो सबसे पहले अगर मैं सॉफ्टवेयर्स की तरफ आऊँ तो ये एक बेसिक टूल है इंजीनियर का। इंजीनियर अगर अपने टूल्स को नहीं सीखेगा तो मार्केट के अंदर वो किस तरह से सर्वाइव कर सकेगा। ठीक है, इन टूल्स के ज़रिए ही आप बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत कम्प्लेक्स जो मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस हैं उनको कर सकते हैं। ठीक है, टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली जो आप नहीं कर सकते वो इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन टूल्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर का सीखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड है, एक्सेल्स हैं, ठीक है ना, ईमेल राइटिंग है, ठीक है, और जो है कुछ आर्टिकल्स पढ़ना, ये चीज़ें आपको सीखनी होंगी। इससे आपको क्या होगा कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वर्ड और न्यू चीज़ों के बारे में नॉलेज आएगा और अपना आप जो है स्किल्स को इन्हेंस कर सकेंगे। ओके गाइड, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर 2 पर, वो है आप स्टडी के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ अपनी डेवलपमेंट के ऊपर और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम करें। ठीक है, अब डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? आप मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग जो है वो लें और कुछ जो है आप वर्कशॉप्स जो हैं उनको अटेंड करें, सेमिनार्स को अटेंड करें। इससे क्या होगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, आपका करैक्टर बिल्ड होगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर टेक्निकली और इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है,
तो ये इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जो है आप इंडस्ट्री के साथ भी मिलकर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसके अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज़ और टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है कुछ वर्कशॉप्स करवा रहे होते हैं, तो आपको उनको छोड़ना नहीं है, आपने उनको ग्रैब करना है, आपने उनको अटेंड करना है, आपने जाके उसको सुनना है क्या कह रहे हैं, ठीक है। कोशिश करें जितने भी वर्कशॉप्स हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड आप उसको अटेंड करें। कोशिश करें जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं आप उसके अंदर उसको उसको जो है सीखने की कोशिश करें, ठीक है। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है इंजीनियर के लिए कि वो जब बाद में मार्केट में जाएगा तो उसको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यूनिवर्सिटीज़ को भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ ऐसे लोग और डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो कोलैबोरेशन होती है उनकी इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। तो वो उसके साथ इंटर्नशिप्स वगैरह करवाते हैं। तो तीसरा जो मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि आप इंटर्नशिप जो हैं इंडस्ट्री में वो करें, ठीक है। चाहे वो छोटी हो, 1 वीक की हो, 2 वीक की हो, 4 वीक की हो, वो आपने लेनी है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप इंडस्ट्री में जाएं और देखें इंडस्ट्री के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं और जो इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है उसमें और इसमें क्या गैप है, आप उस गैप को फिल करने की कोशिश करें, ठीक है, ठीक है। देखिए अल्टीमेटली इंजीनियर को जाना तो इंडस्ट्री के अंदर ही है ना, इंडस्ट्री में जाना है, इंडस्ट्री के ही काम करने हैं इंजीनियर को। तो आप वो गैप तलाश करने की कोशिश करें कि इंडस्ट्री को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस किस्म के इंजीनियर चाहिए, ठीक है। और उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब उन प्रॉब्लम्स के ऊपर अपनी एबिलिटी को बिल्ड करें, अपनी स्किल्स को बिल्ड करें। तो ट्रस्ट में मार्केट आपको इस तरह से उठाएगी, ठीक है ना। स्किल नहीं लगाएगी, आप मार्केट में जाए उनको बताएं आपका ये प्रॉब्लम है और मैं इसको इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप जब मार्केट के अंदर जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए जब जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, आपको ये गैप अगर फिल आपको ना भी पता चले कि क्या गैप है, फिर भी आपको मार्केट के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जाकर बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं कि उसके अंदर जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है मार्केट के अंदर, और इंडस्ट्री उसको किस तरह से यूज़ कर रही है उस एजुकेशन को, उस फार्मूलाज को, उस टेक्नोलॉजी को जो हम अपनी बुक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जितने भी इंटर्नशिप्स के मौके मिले आप उसको लेंगे और इससे भी आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। ओके, फोर्थ जो मेरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे दिल के बहुत करीब भी है और बहुत फेवरेट भी है, वो ये है कि आप जो है अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करें। एक इंजीनियर अगर जॉब नहीं करता तो उसको अच्छा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, मेरी बात को समझें। और जॉब तो आपका सेकंड ऑप्शन ही होना चाहिए, आपको अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। कोशिश करें आप इसके ऊपर वर्क करें स्टार्ट से ही। आप सोचें कि मैंने ज़िंदगी के अंदर क्या बनना है, आपने कौन सा बिज़नेस करना है, सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। और उसको आप एक रोड मैप बना लें कि आपने एजुकेशन के बाद इतना टाइम जो है आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको इंजीनियर का जो पहले 3 से 4 साल है मैं उसको हाउस जॉब भी कहूँगा। जैसे डॉक्टर जो हैं हाउस जॉब करते हैं, इंजीनियर्स भी हाउस जॉब करें। वो हाउस जॉब है, वो परमानेंट जॉब नहीं है। आपने हाउस जॉब करनी है 3 से 4 साल, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस उठाना है, आपने मार्केट की वैल्यूज़ को समझना है, मार्केट की नीड को समझना है और उसके बाद अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर देना है। इन दी एंड आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, ये अपने माइंड में बिठा लें, ये अपने माइंड के अंदर बिठा लें। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर एक आपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपने एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। और इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स होती हैं, एजुकेशन होती है, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, ठीक है। ये सब आपने हासिल करने हैं और ये साथ साथ स्टेप बाय स्टेप भी आप एजुकेशन के साथ लें। अगर आप सोचेंगे मैं पहले 4 साल पढ़ लूँगा, उसके बाद देखूँगा कि मैंने क्या करना है, मैंने जॉब करनी है या मैंने एक जो है उसके बाद में अगर मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है तो मैं उसकी कुछ कुछ कोर्स करूँगा, सीखूँगा, तो बहुत लेट हो जाता है। हम बहुत पीछे चल रहे हैं वक्त से। हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही इन चीज़ों को डिफ़ाइन कर लेना चाहिए कि हमने आगे जाके क्या करना है, ठीक है।
तो इस चीज़ को आप अपने अंदर यूनिवर्सिटी टाइम से ही अपने अंदर ये डेवलप कर लें और ये सोच लें और रोड मैप बना लें, अगले 10 सालों का रोड मैप बना लें कि आपने अगले 10 सालों के अंदर क्या 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 करना है, ठीक है, और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी टाइम से ही वर्क करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है। पांचवी जो मेरी पॉइंट है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमेशा जो है गवर्नमेंट्स जो हैं कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाती हैं, ठीक है। आप उनके कोड्स को समझें, उनके स्टैंडर्ड्स को समझें, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को समझें, ठीक है। उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने आप को डेवलप करें, उन स्टैंडर्ड्स को किस तरह से फुलफ़िल करना है, किस तरह से सारे काम को अपने इंजीनियरिंग लेवल को उन स्टैंडर्ड्स तक लेकर जाना है, ठीक है। और कुछ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो क्वालिटी वाइज होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो सेफ्टी वाइज होते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, ठीक है ना, हर किसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप उन स्टैंडर्ड्स को पहले से आपको पता होना चाहिए। अगर आप फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो उसके कोड्स ऑफ कंडक्ट्स क्या हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में, इनके स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उनके जो हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, फायर प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है पहले से ही। और ये काम आपको ड्यूरिंग एजुकेशन इस चीज़ को आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा, डेवलप कर लेना चाहिए, ठीक है। आप एक पेज बनाएं, उसके अंदर लिखें कि ये मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उस फील्ड के स्टैंडर्ड्स लिखें, उसके कोड्स लिखें, दुनिया में कौन कौन से कोड्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं आप वो लिखें, ठीक है। ये आपके पास पहले से नॉलेज होना चाहिए, इनका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब मार्केट के अंदर, मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, बहुत आगे पहुंच चुकी है, हमारा एजुकेशन जो है वो बहुत पीछे रह चुका है, ठीक है। आपको ये पता है कि टेस्ला एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने एजुकेशन को बिल्कुल फ्री कर दिया है, अपने मतलब उसको नील कर दिया है। आप अगर उसकी इंडस्ट्री के अंदर वो वाली स्किल, जिस स्किल्स के ऊपर उसकी इंडस्ट्री बेस कर रही है, अगर आपको आती है और आप अपनी स्किल्स के अंदर माहिर हैं, तो आपके पास अगर कोई एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, आप फिर भी उधर आ सकते हैं और वहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दुनिया बदल रही है, आपको भी बदलना पड़ेगा और बहुत फास्ट होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप एजुकेशन हासिल नहीं करें, लेकिन एजुकेशन हासिल करें जो कि मार्केट को चाहिए, ठीक है, तभी आप कामयाब हैं। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लेकर आइए, अपने अंदर जो है कोड ऑफ एथिक्स जो है आप उसको लेकर आइए, आप उसको सीखिए, ठीक है ना। और ये किस तरह से होगा, प्रोफेशनलिज्म किस तरह से आएगा, एथिक्स किस तरह से आप सीखेंगे कि आप प्रोफेशनल्स बॉडीज़ जो होती हैं, प्रोफेशनल्स जो इदारे होते हैं, प्रोफेशनल जो सेमिनार्स होते हैं, प्रोफेशनल्स जो इदारे होते हैं, उनके साथ आप अपनी मेंबरशिप्स कीजिए, ठीक है ना। तो उसके साथ आपको सीखने को बहुत मिलेगा। अपने कोड्स ऑफ एथिक्स जो होते हैं उनको डेवलप कीजिए, अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लेके आइए, अपने जो लाइसेंस वगैरह हैं उनको लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ये सब जो है एक अच्छे प्रोफेशनल इंसान की ज़रूरत होती है और ये एथिक्स जो है इंसान को सीखने चाहिए। अपने प्रोफेशनलिज्म लेके आइए और कम्युनिकेशन स्किल जो है उनको सीखिए। ये सब चीज़ें जो है आपको हेल्प करती हैं एक अच्छे इंजीनियर बनने के लिए, अच्छे प्रोफेशनल इंसान बनने के लिए। मार्केट के अंदर इन चीज़ों की बहुत वैल्यू है, ठीक है। होप यू गाइज यू एंजॉय दिस टॉपिक टुडे। मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसी चीज़ें बताऊं मार्केट के अंदर जो कि अब इन हैं और आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, मार्केट के काबिल बना सकते हैं। मैंने इन सब चीज़ों को कोशिश की है कि एक वीडियो के अंदर उसको कंबाइन कर सकूं और आपको बता सकूं, ठीक है। आपने किस तरह से एक रोड मैप बनाना है और अपने आप को ग्रेजुअली स्टैंडर्डाइज करना है, स्टैंडर्ड अप करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। स्टे ट्यून विद माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड लक।